हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से। आज से हम अपने इस चैनल पर एक नई मिनी प्लेलिस्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ जावा की स्ट्रीम एपीआईज जो है उनके बारे में भी हम अपनी एक्सप्लोरेशन करेंगे, उनको भी हम लर्न करेंगे इसी मिनी प्लेलिस्ट के अंदर। दोस्तों, ये एक इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स होने वाला है और अगर आपको जावा के बेसिक्स नहीं पता है तो आप यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा पहले अपने जावा के बेसिक्स को क्लियर कीजिए, तब ये प्लेलिस्ट जो है तब ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस कोर्स को ब्रीफली आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की। ठीक है, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है कलेक्शन और दूसरा है फ्रेमवर्क। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके कि क्या होता है कलेक्शन और क्या होता है फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन पहले डिस्कस करते हैं। तो सपोज मेरे पास ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, इस तरीके से मेरे पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर्स, एन नंबर्स। ठीक है, अब इन एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल एंटिटी की तरह अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो ये सिंगल एंटिटी यही कलेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो कलेक्शन क्या हुआ, एक सिंगल एंटिटी जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, बस इतना ही, यही कलेक्शन कहलाता है। इसके टाइप्स, सब टाइप्स, ये हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, बट कलेक्शन का मतलब यही होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हम उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सिंगल एंटिटी एक कलेक्शन कहलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो दूसरा कीवर्ड आप देख रहे हैं फ्रेमवर्क, इसकी। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क जो होता है प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस के द्वारा मिला हुआ एक रेडीमेड आर्किटेक्चर होता है जिसका यूज कर सकते हैं हम कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करने में, जिसकी मदद से हमें जो कुछ ट्रिवियल चीजें हैं उनको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है और उन ट्रिवियल चीजों के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फ्रेमवर्क आपका हो गया रेडीमेड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आपका फ्रेमवर्क हो गया रेडीमेड आर्किटेक्चर। अब बात कर लेते हैं कि जावा में ये कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों इंट्रोड्यूस किए गए और हमें ये पढ़ के क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जावा में बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग के डे टू डे टास्क होते हैं जो करने के लिए हमें एडिशनल कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, इसीलिए ये कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है ये बन के तैयार हुआ है। तो इन कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम प्रोग्रामर्स अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे टास्क जो है बहुत सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, हमें अलग से उसके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से उसके लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले से हमारे पास अवेलेबल है कलेक्शन फ्रेमवर्क में तरह तरह के जो हमें क्लासेस चाहिए, जैसे कि अगर हमें डेटा को स्टोर कराने के लिए यहाँ पे देखिए कोई एरे लिस्ट चाहिए, या मान लीजिए किसी क्यू टाइप का चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू हो गया, हैश सेट हो गया, ट्री सेट हो गया, तो इस तरह का कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर हमें चाहिए, यहाँ पे पहले से कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारे पास वो अवेलेबल है, हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद से नहीं लिखनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और इससे जो हमारा डेवलपमेंट का टाइम है वो भी काफ़ी हद तक बचता है। साथ ही साथ क्योंकि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा के अंदर इनबिल्ट है और ये बहुत अच्छे से टेस्ट हुआ है, तो आपके कोड में बग क्रीपिंग करने के भी चांसेस बहुत कम है। अगर आप लिखेंगे कोड तो हो सकता है बग आने के चांसेस ज़्यादा हो। अगर आप यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क से कोई मेथड कॉल करके उस पर फिर डेटा का ऑपरेशन कराएंगे तो वहाँ पे बग्स आने के चांसेस कम है। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सारी मेजर जो क्लासेस है, ठीक है, उनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे हम एरे लिस्ट को देखने वाले हैं, हम लोग वेक्टर को देखने वाले हैं, लिंक लिस्ट को देखने वाले हैं, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मैप्स वगैरह भी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनी हुई है, लिस्ट, क्यू और ये सेट। ठीक है, तो ये इंटरफेसेस है और ये जो नीचे ये आप देख रहे हो ये पर्पलिश ह्यू कलर में है, ये हमारी एक्चुअल क्लासेस है। ठीक है, और ये इंटरफेसेस है। तो इन चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही डीपली इस कोर्स के अंदर। टेंशन मत लीजिए, आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा हम देखेंगे इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़, स्ट्रीम एपीआईज। स्ट्रीम एपीआईज का यूज़ करके हम मैपिंग, फिल्टरिंग, इस तरह के जो टास्क हैं वो कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क और स्ट्रीम एपीआई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सीखकर हम लोग जावा के प्रोग्रामिंग में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और जो बहुत सारे ट्रिवियल टास्क होते हैं उनके लिए हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही साथ हम क्लीन कोड लिख पाएंगे,
ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा अगर हम ये 2 चीज़ें सीख गए तो इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। हम लोग एक-एक करके यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ये सारे के सारे यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क की सारी एंटिटीज़ को एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्ट्रीम एपीआईज़ को भी पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।